स्टोरी की शुरुआत एक फैमिली से होती है। पति पत्नी जोश और रेचल मैकफेल और उनका 6 साल का बेटा मैक्स। अभी अभी ये लोग अपने नए घर पहुंचे हैं और बहुत खुश लग रहे हैं। ये घर शहर के बाहर है जहां काफी शांति और खुला माहौल है। घर में सेट होने के बाद जोश खुश होकर बताता है कि वो यार्ड में एक छोटा सा गोल्फ कोर्स बनाना चाहता है। रेचल भी कहती है कि अब वो सुकून से सो पाएगी क्योंकि अब न स्ट्रीट लाइट्स की चमक है न आवाजें। पहली ही रात मैक्स डर के मारे सो नहीं पा रहा तो जोश उसे उसका पसंदीदा खिलौना लाकर देता है और कहता है कि अब कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। मैक्स को सुलाने के बाद जोश और रेचल लिविंग रूम में बैठकर घर की सजावट की बातें करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आते हैं। रेचल कहती है कि उसने जोश को बहुत वक्त बाद इतना खुश देखा है। फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन तभी खिड़की टूट जाती है और एक कार का टायर कमरे में आ गिरता है। घबराकर वो बाहर भागते हैं और देखते हैं कि एक कार उनके घर के सामने पेड़ से टकरा गई है। अगली सुबह जोश ऑफिस मीटिंग में होता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस हादसे की तरफ जा रहा होता है। तभी वो खबर पढ़ता है कि उस एक्सीडेंट में एक टीनेजर की मौत हो गई थी। ऑफिस के बाद वो पहले मैक्स को और फिर रेचल को लेने जाता है, जो एक थेरेपिस्ट है। रास्ते में वो रेचल को खबर दिखाता है और बताता है कि एक्सीडेंट करने वाला लड़का नशे में था। साथ ही ये भी मानता है कि उसे पीटीएसडी जैसा महसूस हो रहा है। रेचल इस बारे में बात करने से मना कर देती है। वो कहती है कि उसे इस बारे में सोचकर भी डर लगता है। घर पहुंचने पर मैक्स लॉन में खेल रहा होता है, लेकिन रेचल को असहज महसूस होता है क्योंकि वहीं एक्सीडेंट हुआ था। वो जल्दी से मैक्स को अंदर बुला लेती है। जोश को लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर जब जोश लॉन की घास काट रहा होता है तो देखता है कि उस लड़के के घर वाले वहाँ फूल और क्रॉस लेकर आए हैं। वो खुद को गैर जरूरी महसूस करता है और गैराज में छिपकर उन्हें देखता है। उनके जाने के बाद जोश वहां जाता है और देखता है कि मरने वाले का नाम कायल था, सिर्फ 18 साल का। जोश को बहुत बुरा लगता है। वो